आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता जो टॉपिक है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के अंदर इस बार जोड़ा गया है। पहले ये सिलेबस के अंदर नहीं था, इस बार ही इसको ऐड किया गया है। ठीक है, प्रायिकता जो है बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। लिमिटेड सवाल हैं जो एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होते हैं और पहली बार इसको एग्ज़ाम में जोड़ा गया है, तो उम्मीद पूरी है कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इस टॉपिक के अंदर होगा नहीं। बहुत सिंपल से सवाल हैं जो हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम। प्रायिकता, प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता शब्द का मतलब होता है संभावना, यानी किसी भी घटना के घटित होने की कितनी संभावना है वो चीज़ कहलाती है प्रायिकता। मतलब कोई भी घटना है उसके घटित होने की, इस घटना के घटित होने की कितनी संभावनाएं हैं, वो संभावना जो है वो कहलाती है प्रायिकता। यानी कि सिंपल सी बात करें कि आपने एक सिक्के को उछाला, अब सिक्के को उछालने पे हेड आने की क्या संभावना है? तो हेड आने की जितनी भी संभावनाएं होगी, कितनी संभावना है कि उसमें हेड आए, वो चीज़ कहलाती है प्रायिकता। तो हम कह सकते हैं कि प्रायिकता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संभावना। ठीक है, अब प्रायिकता जो है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता को रिप्रेजेंट किया जाता है PE से। P का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, E का मतलब इवेंट, इवेंट यानी घटना। तो PE का मतलब हुआ किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। ठीक है, PE इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, यानी किसी भी घटना के घटित होने की जो अनुकूल स्थितियां हैं उसमें भाग देंगे हम कुल स्थितियों का। भाई टोटल कंडीशन क्या है उसमें भाग दे देंगे। अनुकूल स्थिति का मतलब, अनुकूल का मतलब हुआ कि आपको पॉजिटिव मान के चलना है, आपको पॉजिटिव थॉट रख के चलनी है कि हम जो घटना चाह रहे हैं वो घटित हो जाए। जैसे कोई भी घटना है उसकी अनुकूल स्थितियों का मतलब हुआ कि आप पॉजिटिव थॉट लेके चलोगे कि हम जो चाह रहे हैं उसमें वो घटना घटित हो जाए, यानी वो स्थितियां जिसमें हमारी घटना घटित हो जाए वो कहलाती है अनुकूल स्थितियां। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनुकूल स्थितियों का मतलब हुआ वो स्थितियां जिसमें हमारी घटना घटित हो जाए वो कहलाती है अनुकूल स्थितियां। कुल स्थितियों का मतलब वो सारी स्थितियां जिसमें घटना घटित हो भी सकती है और घटना घटित नहीं भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मान के चलना है कि घटना घटित हो भी जाए नहीं भी हो, दोनों को मिलाकर जो स्थितियां बनेंगी वो तो कुल स्थितियां। अब कुल स्थितियों में से वो स्थितियां जिसमें हमारी घटना घटित हो जाए वो कहलाएगी हमारी क्या? अनुकूल स्थितियां। तो PE यानी प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र हुआ अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। क्लियर? चलिए, प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, यानी कि प्रायिकता का मान जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 0 से कम नहीं होगा, यानी प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी नहीं होगी, या तो 0 या 0 से ज़्यादा और 1 के बराबर हो सकती है बट 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब 0 और 1 कब आएंगे? जब किसी भी घटना के घटित होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं हो, यानी हम 100% ये कह सकते हैं कि ये घटना घटित नहीं होगी, तब उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। और जब किसी घटना के घटित होने की पूरी संभावना हो तो उसकी प्रायिकता क्या मानी जाती है? 1 मानी जाती है। तो बात समझ आ गई, प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके कहाँ तक होता है? 1 तक होता है। ठीक है, तो रीट के अंदर जो है काफ़ी छोटे छोटे सवाल हमसे पूछे जाते हैं बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड। तो हमसे पूछा जा सकता है कि प्रायिकता का मान जो है कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके 1 तक, और प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। क्लियर? चलिए, दूसरी बात, PE का मतलब हुआ किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, और PE बार का मतलब हुआ किसी भी घटना के घटित नहीं होने की संभावना। PE का मतलब हुआ किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, और PE बार का मतलब हुआ उस घटना के घटित नहीं होने की संभावना। इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा? 1। ठीक है, दोनों का योग हमेशा क्या होगा? 1।
यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हमें पूछ ले कि किसी भी घटना के घटित नहीं होने की संभावना बताइए, तो PE उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। यानी अगर हम एक में से किसी घटना के घटित होने की संभावना को माइनस कर दें तो हमें घटना के घटित नहीं होने की संभावना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए थी प्रायिकता के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब प्रायिकता जो टॉपिक है उसमें सवाल जो बनते हैं, एक फिक्स क्राइटेरिया है जहाँ से हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मोटे तौर से हम प्रायिकता के टॉपिक को 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इस पूरे टॉपिक में 5 तरह के सवाल समझेंगे। कौन कौन से, देखिए। एक आपसे पूछा जाता है सिक्के के उछाल से संबंधित प्रश्न, सिक्के के उछाल से संबंधित प्रश्न। एक आपसे पूछा जाता है पासे से संबंधित प्रश्न, पासा, लूडो खेलने वाला जो पासा होता है, पासे से संबंधित प्रश्न। एक हमसे पूछा जाता है ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्न, और एक हमसे पूछा जाता है लीप वर्ष और अलीप वर्ष से संबंधित प्रश्न। और एक 5वें नंबर पे आता है मिक्स क्वेश्चन, मिश्रित प्रश्न, यानी कि कुछ यूनिक से सवाल हैं, कुछ मिक्स क्वेश्चन हैं जो प्रायिकता के कंसेप्ट पे आधारित होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्रायिकता की पूरे टॉपिक को हम इन 5 चीज़ों में, 5 बातों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिक्के के उछाल से संबंधित प्रश्न, यानी जब सिक्के को उछाला जाता है तो उससे संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह के सवाल हमसे पूछेगा। एक सिक्के को उछालने पर, यानी अगर हम एक सिक्के को उछालें तो कुल स्थितियां जो बन सकती है वो क्या क्या है। अगर हम किसी भी सिक्के को उछालें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी मैं कह सकता हूं कि या तो चित आएगा या पट आएगा। ठीक है, या तो चित आएगा या पट आएगा, यानी आपने एक सिक्के को उछाला। अब सिक्के को उछाला तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। 2 स्थितियां बन सकती है, तीसरी हो नहीं सकती। ठीक है, ये तो बात हुई कि कुल स्थितियां कितनी हैं, तो साहब हम कह सकते हैं कि कुल स्थितियां कितनी बनेगी, 2 बनेगी। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न हमसे ये पूछा जाता है कि जब एक सिक्के को उछाला जाए तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्के को उछाला जाए तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो अगर हमने सिक्के को उछाला तो कुल स्थितियां कितनी हैं, 2 है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कि चित आ सकता है या पट आ सकता है। अब हमसे पूछे कि चित आने की प्रायिकता बताओ, तो अनुकूल स्थितियां कितनी हुई। कुल स्थितियों में से वो घटनाएं, वो स्थितियां, कुल स्थिति में से वो स्थितियां जिसमें हमारी घटना घटित हो जाए वो कहलाएगी अनुकूल स्थितियां। कुल स्थितियां कितनी हैं, हेड और टेल। हमें क्या चाहिए, चित आने की प्रायिकता। चित कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी कि एक घटना ऐसी है जहां हमारी, एक स्थिति ऐसी है जहां हमारी घटना घटित हो सकती है, वो ये है। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हुई, 1 हुई। मेरे कहने का मतलब है कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल स्थितियां कितनी होगी, 2, या तो चित आएगा या पट आएगा। हमें प्रायिकता किसकी चाहिए, चित आने की चाहिए। चित आने की प्रायिकता का मतलब वो स्थिति जहां हम चाह रहे हैं वो घटना घटित हो जाए, यानी माना कि हमने सिक्के को उछाला और हेड आ जाए यानी चित आ जाए, तो हमारी घटना घटित हो गई, यानी कि अनुकूल स्थितियां कितनी हुई, 1 हुई। तो अनुकूल स्थितियां ज्ञात करने के लिए आपको पॉजिटिव मान थॉट रख के चलना पड़ेगा कि हम जो चाह रहे हैं वो घटना घटित हो जाए। और कुल स्थितियों के लिए दोनों बातें ध्यान में रखनी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, यानी या तो हेड आ जाए तो घटना घटित हो सकता है कि टेल आ जाए तो घटना घटित नहीं होगी। दोनों बातें ध्यान में रखनी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अच्छा इसकी प्रायिकता क्या हुई, अनुकूल स्थितियां बटे हुए कुल स्थितियां, यानी 1/2। पट आने की पूछे तब भी बात वही है, पट आने की प्रायिकता। तो पट कब आ सकता है, एक ही स्थिति है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी अनुकूल स्थितियां कितनी हुई, 1।
अनुकूल स्थितियाँ कितनी हुई? एक। हो सकता है सिक्के को उछाले और पट आ जाए, और कुल स्थितियाँ जो है वो कितनी है? 2। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हो गया 1/2। तो चित और पट दोनों की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होगा? एक ही होगा, 1/2, 1/2, यानी दोनों की प्रायिकता समान ही होगी। या तो चित आए तब भी बात वही है, पट आए तब भी बात वही है। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई एक सिक्के को उछालने की। ठीक है, अगर ऐसा हो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, अथवा 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, देखिए साहब क्या है, या तो हम एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को एक बार उछालें, बात वही है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर कुल स्थितियां जो बनेंगी वो क्या क्या बनेंगी? हमने 2 सिक्कों को एक बार उछालना है, 2 सिक्के हैं जिनको हमने एक बार उछालना है, तो या तो दोनों में हेड आ सकता है या दोनों में टेल आ सकता है, या इसमें हेड इसमें टेल आ जाए, या इसमें टेल इसमें हेड आ जाए। कुल कितनी स्थितियां बनी? 4 बनी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कुल स्थितियां कितनी हुई हमारी? 4 हुई साहब। ठीक है, तो एक सिक्के को 2 बार उछाला या 2 सिक्के को एक बार उछाला, तो कुल स्थितियां कितनी बनी? 4। अब इससे संबंधित प्रश्न हमसे पूछा जाता है क्या? दोनों बार चित, या चित की जगह वो पट भी दे सकता है, तो भी आंसर एक ही आएगा, चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता। तो ध्यान दें, अनुकूल स्थितियां कौन कौन सी है? कुल स्थितियों में से वो स्थितियां छांटनी है जिसमें हमारी घटना घटित हो जाए। अनुकूल स्थितियां ढूंढने का तरीका है कि कुल स्थितियों में से वो स्थितियां हमें छांटनी है जिसमें हमारी घटना घटित हो जाए। हम क्या कह रहे हैं कि दोनों बार क्या आना चाहिए? चित आना चाहिए। दोनों बार क्या आना चाहिए? चित आना चाहिए। तो दोनों बार चित कहाँ आ रहा है? सिर्फ यहीं आ रहा है। इधर आ रहा है कहीं 2 बार चित? नहीं आ रहा। इधर दोनों तरफ टेल आ रहा है, इधर एक हेड है तो दूसरा टेल है, एक टेल है तो दूसरा हेड है। तो हम कह रहे हैं कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता तो एक ही कंडीशन है जहां दोनों बार चित आ सकता है, यानी कि अनुकूल स्थितियां कितनी हुई? 1। तो प्रायिकता हो जाएगी आपकी कितनी? 1/4। अगर वो कहता है कि दोनों बार पट आने की प्रायिकता बताओ, तो दोनों बार पट कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, तो एक ही स्थिति है, तो भी इसका आंसर क्या हुआ? 1/4 हुआ। तो चित या पट दोनों का आंसर क्या होगा? एक ही होगा, लेकिन पट आने के लिए ये अनुकूल स्थिति हो जाएगी, हेड चित आने के लिए ये अनुकूल स्थिति हो जाएगी। ठीक है, और क्या पूछ सकता है? कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता। ध्यान देना, चित की जगह अगर पट आ जाए तब भी सवाल वही होगा, आंसर भी वही होगा, अनुकूल स्थितियां बदलेगी सिर्फ। वो कह रहा है कि कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता, यानी कि कम से कम एक बार चित आना चाहिए। 2 बार आ जाए तो गम नहीं, एक बार तो हमें मिलना चाहिए। तो अनुकूल स्थितियां बनेगी कम से कम एक बार चित कहाँ आ रहा है? 2 बार आ जाए तो गम नहीं, क्योंकि कम से कम एक बार तो आ ही रहा है। एक बार हेड कहाँ आ रहा है? यहाँ, और एक बार हेड कहाँ आ रहा है? यहाँ एक बार भी हेड नहीं आ रहा। तो अनुकूल स्थितियाँ 4 में से कितनी हुई? 3। अनुकूल स्थितियाँ 3 हो गई। प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे, अनुकूल स्थितियाँ बटे वे कुल स्थितियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से सिक्के के उछाल से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो हमने देखा कि एक सिक्के को उछालें तो 2 सवाल पूछे जा सकते हैं, चित आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, दोनों आधी आधी हो जाएगी, 1/2 1/2। और इन चीज़ों के अंदर जब एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्के को एक साथ उछालें
तो कुल स्थितियां कितनी बनेगी, 4 बनेगी। और इस प्रकार से संबंधित प्रश्न हमसे पूछ सकता है, वो पैटर्न कुछ भी बना दे, लेकिन कंसेप्ट ये रहेगा जैसे दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो इन 4 में से वो स्थितियां छांट लो जिसमें हमारी घटना घटित हो जाए, वो अनुकूल स्थितियां बन जाएगी, और अनुकूल बटे कुल स्थितियां प्रायिकता का। ठीक है। अब कई बार हमसे पूछ लेता है कि 3 सिक्के को उछालें तो क्या होगा। ठीक है, 1 सिक्के के सवाल हमने कर लिए, 2 सिक्के के भी कर लिए, 3 सिक्के के अंदर कैसे प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, यानी अब हम 3 सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं। देखो, कुल स्थितियां ज्ञात करने का तरीका मैं बता देता हूं किस तरह से निकालते हैं। देखो, एक सिक्के को एक बार उछालें तो कुल स्थिति कितनी है, 2। अब एक सिक्के को 2 बार उछालें तो कुल स्थितियां कितनी हो गई, 2 × 2 4। 3 सिक्के को एक साथ उछालें तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 × 2 यानी कितनी, 8। किस तरह से होता है, जितनी बार आप प्रक्रिया कर रहे हो वो उसकी पावर लग जाती है। एन का मतलब कि आप वो प्रक्रिया कितनी बार कर रहे हो। जैसे कि एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल स्थितियां कितनी होती हैं, 2। अब जितनी बार आप उसको उछालोगे उतनी इसकी पावर लगा दो। अगर आपने इसको एक बार उछाला तो घात 1 लगा दो, अगर आपने सिक्के को 2 बार उछाला तो घात 2 लगा दो, अगर आप इसको 3 बार उछाल रहे हो तो घात 3 लगा दो। कुल स्थितियां कितनी हुई, 8। तो हमने देखा था कि कुल स्थितियां एक सिक्के को उछालने पे कितनी होती है, 2। 2 सिक्के को उछालें तो कितनी होती है, 4। और 3 सिक्के को उछालें तो कितनी हो जाएगी, 8। तो जितनी बार वो प्रक्रिया करोगे उसकी घात यहाँ पे लगाते चलो। ठीक है, तो कुल स्थितियां कितनी हो गई हमारी, 8। कौन कौन सी हो सकती है वो देख लें एक बार, किस तरह से बन सकती है। काफ़ी सारे पैटर्न हैं, जैसे तीनों में हेड आ जाए, तीनों में टेल आ जाए, एक में हेड, एक में टेल, फिर हेड, एक में टेल, एक में हेड, फिर टेल आ जाए, हेड हेड टेल आ जाए, टेल हेड और हेड आ जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और किस तरह से बन सकती है कि दोनों में टेल आके इधर हेड आ जाए, दोनों में टेल आ जाए और इधर क्या आ जाए, हेड आ जाए, या फिर हेड टेल और टेल आ जाए। ठीक है, इस तरह से बन सकती है। तो हमें जब स्थितियां बहुत ज़्यादा हो जाएं तो हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है कि स्थिति कौन कौन सी है। ठीक है, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आप डाइस पढ़ोगे आप पासा, तो पासे के अंदर क्या होता है कि एक पासे की स्थिति 6 होती है, 2 बार उछालोगे 6 × 6 36 हो जाएगी, 3 बार उछालोगे 216। तो सारी तो हम लिख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना मोटे तौर से कि कुल स्थितियां ज्ञात कैसी करनी। एक सिक्के को एक बार उछाला 2, 2 बार उछाला 2 × 2, 3 बार उछाला 2 × 2 × 2 यानी कितनी, 8। और 8 स्थितियां हमारे सामने। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर मैंने देखा एग्जाम्स के अंदर एक ही क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, एकांतरत यानी अल्टरनेट चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। अल्टरनेट चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। अल्टरनेट का मतलब एकांतर आने की प्रायिकता। एकांतरित का मतलब हुआ जैसे कि हेड आ गया तो अब टेल आएगा, फिर वापस हेड आएगा। अल्टरनेट लगातार 2 चीज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ लगातार तीनों में हेड आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, यहाँ लगातार 2 बार हेड आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। हेड आया देन टेल, फिर हेड आ गया वापस। हो सकता है कि पहले टेल आ जाए बाद में हेड, तो वापस क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। तो 2 ही स्थितियाँ संभव है एकांतरित चित्त आने में। ठीक है, या तो हेड के बाद टेल, टेल के बाद हेड, फिर टेल, टेल के बाद हेड, हेड के बाद वापस टेल आ गया। ठीक है, तो एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता, या तो चित्त आए या पट आए। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई हमारी, 2। तो प्रायिकता का फॉर्मूला लग जाएगा अनुकूल स्थितियाँ बटे हुए कुल स्थितियाँ, यानी आंसर आ गया 1/4। तो 3 सिक्कों के उछाल में ज़्यादातर अभी तक जो है एक ही सवाल हमसे पूछा गया है, एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता। अल्टरनेट आना चाहिए, अल्टरनेट। पहले हेड आया
तो फिर टेल, फिर वापस हेड, फिर पहले टेल आया तो बाद में हेड, फिर वापस टेल। तो 2 ही स्थितियाँ बनेगी अल्टरनेट चिताने की या पट आने की प्रायिकता में। तो हमने सूत्र लगा दिया 2/8 यानी 1/4। क्लियर। तो ये सवाल थे सिक्के के उछाल से संबंधित।